A very good morning, dear friends. I once again welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डाबी. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 69 है, जो कि सजेशंस है फॉर द ब्लैक फंगस, जो कि अभी हमारे इंडिया के अंदर और हमारे काफी सारे राज्यों के अंदर फैली हुई है. मेरे मित्रों, ये एक प्रकार के सजेशंस ही हैं. कृपया इन्हें काम में लीजिए, जिससे कि आप जान पाए कि और क्या बेहतर पॉसिबल है इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझने के लिए. सर्वे भवन्तु निरामय सीरीज फॉर द इंडिया. दिस इज द पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार इसे जरूर पढ़ें. और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वोल्टेयर के शब्दों की तरह आप मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देंगे. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस. होप यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर एंड एंजॉयड द प्लेलिस्ट एंड द एपिसोड्स ऑन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ. जैसा कि इस चैनल का नाम ही है जीरो टू इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि हम जीरो टू इन्फिनिटी यानी मानव जीवन के लगभग सभी आयामों को हम कवर करने वाले हैं. जो मेडिकल फील्ड है या जो हीलिंग सीरीज है, दिस इज वन ऑफ द पीनट ऑफ आवर ह्यूमन डायमेंशन. राजनीति, समाज, कवि, कबीर, हिंदी भाषा, व्याकरण, हमारा अस्तित्व, फिलोसॉफी, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, पूरी तरीके से हम प्रयास करेंगे कि हम अपने दर्शकों के साथ में पूरा न्याय कर पाए और उन्हें एक अच्छा लिटरेचर, उन्हें एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए. मेरे मित्रों, ये गारंटी है कि दिस इज नॉट फॉर द मनोरंजन ओनली, क्योंकि हम मन की पार की दुनिया के अंदर विश्वास रखते हैं. तो केवल मन का रंजन या मनोरंजन करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है. उसके लिए हजारों लाखों दूसरे एपिसोड्स अवेलेबल है आपके लिए. हजारों लाखों दूसरे स्ट्रीमिंग मीडिया अवेलेबल है आपके लिए. मनोरंजन के लिए आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, अमेजॉन प्राइम देख सकते हैं, परंतु इस चैनल के अंदर कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आपका जीवन कुछ आगे बढ़ सके. मेरे मित्रों, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इन जो हम एपिसोड्स के अंदर जो ट्रिक्स बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उनको आप काम में ले रहे होंगे. दीज आर द वेरी लॉजिकल एंड द वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक्स एंड यू हैव टू हैव यूज फॉर योर ओन बेनिफिट. आपको अपने खुद के भले के लिए इन्हें काम में लेने का है, जिससे कि आपका जीवन, आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय और आपकी आत्मा स्वस्थ हो सके और कुछ बेहतर हो सके. मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे संतु निरामय सीरीज, ए पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड. मेरे मित्रों, यह हमारी हेल्थ कॉन्सेप्ट समरी है. मैं एक इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो हम हजारों और लाखों प्रश्नों को उत्तर दे पाते हैं. दैट्स व्हाई भले ही कुछ बोरिंग लगते हैं, परंतु फिर भी कॉन्सेप्ट को मैंने समझाने का प्रयास किया है, जिनके आधार के ऊपर बेसिस करके हम फ्यूचर में काफी सारे एपिसोड्स बनाने वाले हैं, जिससे कि हम अपनी हीलिंग सीरीज को कंप्लीट कर पाए. तो मेरा एक विनम्र अनुरोध है आपसे कि कृपया करके एक बार इन कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए, वरना बहुत सारी चीजें आपके ऊपर से निकलने का प्रयास करेगी. मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर H1, H2 एक्सेट्रा यू कैन सी. और अगर आप देखेंगे तो एपिसोड नंबर 43, अगर आपको इनको और ज्यादा पल्लवित करना है और ज्यादा विस्तार से देखना है तो आप अलग अलग एपिसोड्स में जा सकते हैं. लाइक एपिसोड 43 के अंदर आपको H1 और H2 के बारे में बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी. तो मेरे मित्रों, कृपया करके इसे एक बार इसे रिवाइज जरूर करें. एपिसोड नंबर 44, 47, एपिसोड नंबर 48, 49, 50. मैं इसे थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूं, परंतु आप इसे पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते. एपिसोड नंबर 50, 51, 52,
and these are the golden concept in the episode number 52, that our body electricity is equal to normal electricity, और so will be the effect. उनका जो प्रभाव है बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का लगभग उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर काम करता है जिस प्रकार हमारी बाहरी इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत काम करते हैं. ये हमारी अपनी खोज है, एक इंजीनियर के द्वारा स्पिरिचुअलिटी में की गई खोज. एपिसोड नंबर 53. एपिसोड नंबर 54 और 55 हमने बनाए थे कंप्लीट बॉडी हीलिंग के लिए. इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए थे जिससे कि आप अपनी पूरी बॉडी के अंदर किस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ सकती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी. और सिमिलरली कोरोना हीलिंग या कोविड हीलिंग के लिए हमने एपिसोड नंबर 56 और 57 हमने बनाया था. वी स्पेशली इन्वोक द डॉक्टर्स एंड द मेडिकल फील्ड फ्रेंड्स टू चेक द रिजल्ट ऑफ द हेल्थीनेस टेक्निक्स डिस्क्राइब इन द चैनल जीरो टू इन्फिनिटी. हमारा एलोपैथी और आज के जो मेडिकल साइंस है उससे कोई भी किसी भी तरीके का विरोध नहीं है. हमारे खुद के परिवार के अंदर भी काफी डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं. एलोपैथी का हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, परंतु सितारों के आगे जहां और भी है कुछ ऐसी विद्याएं अवेलेबल है, कुछ ऐसे तरीके अवेलेबल है जिससे कि हमारा ह्यूमन शरीर, हमारा मानव शरीर कुछ बेहतर तरीके से और जल्दी तरीके से गहराई से ठीक हो सकता है. तो हमने उन्हीं को बताने का प्रयास किया है और हो सकता है कि आप इनसे लाभान्वित हो, आपका जीवन इससे लाभान्वित हो. मेरे मित्रों, we wholeheartedly respect the medical science and its contribution to the humanity and in the firm belief that the human body must to be get healed as fast as possible through various proven medical sciences. मेरे मित्रों, येन केन प्रकारेण हमें कैसे भी करके मानव के शरीर को ठीक करना है, आदमी के शरीर को ठीक करना है. और हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं वो हिपोक्रेटिक ऑथ लेते हैं और उसी तरीके से हमारा भी यही उद्देश्य है कि कैसे भी करके हमारा शरीर ओके हो पाए, हमारा ह्यूमन शरीर ठीक हो पाए. दीज टेक्निक्स आर mere suggestions by an educated engineer for his friends. मेरे मित्रों, आपका ये जो मित्र है थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, तो ये कुछ सजेशंस है जिससे कि द्वारा आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं until it gets proven by the doctors and the scientists. जैसा कि हमने आह्वान किया था डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का, जिससे कि वो जान पाए कि कुछ और भी टेक्निक्स है जिससे कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं. तो अगर वो प्रूव कर देते हैं मेडिकली, साइंटिफिकली, तो नो डाउट ये भी एक सिद्धांतों के रूप में मान्य हो जाएंगे. परंतु तब तक मैं ये कहूंगा कि एक एजुकेटेड मित्र के द्वारा अपने मित्र के लिए कुछ सजेशन चाहिए. और मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथिक और आयुर्वेदा के बीच में काफी जंग सी छिड़ी हुई है. तो जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी. जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी. मेरे मित्रों, एक और एक 11 और 1 - 1 = 0. तो हमारा जो पेशेंट है या जो मानव शरीर है वो ठीक होना चाहिए, किसी भी विद्या के द्वारा क्यों ना हो. Let's start the journey towards healthy body. These are the energy healing methods. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा होगा तो क्लियर कट है. क्लीन एनर्जी, हाई लेवल ऑफ द एनर्जी एंड द बैलेंस एनर्जी. अगर ये तीन आपके अंदर है तो नो डाउट स्वस्थ, स्व प्लस स्थ. इसका मतलब आप 101% हेल्दी रहने वाले हैं अगर आपके पास में क्लीन एनर्जी है, हाई क्वांटम ऑफ द एनर्जी है और बैलेंस एनर्जी है, संतुलित एनर्जी है. मेरे मित्रों, उन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर हमने आपको बताया है कि एनर्जी जनरेशन के मेथड्स क्या हैं, एनर्जी को बैलेंस करने के मेथड्स क्या हैं, और एनर्जी को अगर हमें डायरेक्शन देना है, एनर्जी को दिशाएं देनी है, तो उसके मेथड्स क्या हैं. अगर आप एकाग्रता से, गहराई से अनुभव करते हैं और डू और डाई अभ्यास करते हैं तो स्वस्थ शरीर या हेल्दी बॉडी आपकी अपनी चॉइस है. आप इसे अपने आप गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. मेरे मित्रों, दीज आर द सजेशंस फॉर द ब्लैक फंगस डिजीज. रिपीटिंग, दीज आर द suggestions from an educated person, a educated friend to my all dear friends. Black fungus, white fungus, yellow fungus cases are coming.
हमारे भारत के अंदर ब्लैक फंगस का प्रकोप हो रहा है, व्हाइट फंगस भी बढ़ती जा रही है, येलो फंगस भी बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आप मैप देख पा रहे हैं, लगभग पूरे भारत के अंदर इस तरीके के कुछ केसेज चलते आ रहे हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता सुदून कपि रूप दिखावा। और मेरे मित्रों, मैप को देखकर, मानचित्र को देखकर आप अंदाज लगा पा रहे होंगे कि समस्या गंभीर होती चली जा रही है। और मेरे मित्रों, जो भुगतता है वही जानता है कि आखिर समस्या क्या है। बाकी लोग तो केवल तमाशा देख रहे हैं, परंतु जिन लोगों का सामना इस प्रॉब्लम से हुआ है वो जानते हैं कि कितनी क्रिटिकल और गंभीर समस्या है ये। तो मेरे मित्रों, ये हमारे भारत का मैप है और ये हमारे विश्व का मैप है। इसे देखकर आप जान पा रहे हैं कि समस्या गंभीर है। और आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर भी क्लियर कट है, महिला के शरीर से निकला, सिर से निकला दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट फंगस, लगभग एक क्रिकेट की बॉल के समान मिल रहा है। भारत में आए ग्रीन फंगस का पहला मामला, यह फंगस के द्वारा बच्चे भी चपेट में। मुंबई में 3 बच्चों की ब्लैक फंगस के कारण निकालनी पड़ी आंख। ब्लैक फंगस के 27,000 उपचाराधीन मरीज। और काली और सफेद से भी ज्यादा खतरनाक पीली फंगस। मेरे मित्रों, ये जो समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं, ये खुद ब खुद बता पा रही है कि आखिर समस्या है कि नहीं है। समस्या है और वास्तव में वो एक गंभीर समस्या है। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से इसे टैकल कर पाते हैं। जो पहले दुर्लभ से दुर्लभतम स्थिति थी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन थी, नाउ बिकम ए न्यू नॉर्मल। ऐसा हमारे डॉक्टर मित्र बताते हैं कि लगभग 15-20 सालों में एक ऐसा केस आता था जो कि ब्लैक फंगस का कोई बड़ा केस बनता था या येलो फंगस होती थी। परंतु जब हमने कोरोना की वजह से स्टेरॉइड देने शुरू कर दिए या व्हाटएवर इज द रीजन, कुछ साइड इफेक्ट हुए जिससे कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस, यानी कुछ न कुछ एक बढ़ती ही चली गई। और इसका अंततः रिजल्ट क्या निकला? किसी की आंख निकालनी पड़ रही है, किसी का जौ या जबड़ा निकालना पड़ रहा है। कैन यू थिंक, कैन यू इमेजिन कि उस व्यक्ति की कंडीशन क्या होगी अगर आपने जबड़ा निकाल लिया या आंख निकाल लिया? मेरे मित्रों, आप समझदार हैं, यदि इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि आखिर कितनी बड़ी समस्या है ये हमारी मानवता के सामने, हमारी ह्यूमैनिटी के सामने। और अत्यंत खर्चीला उपचार है। 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। टीके की कई बार अवेलेबिलिटी हो भी जाती है, कई बार गरीब लोगों के सामने टीके की उपलब्धता नहीं भी हो पाती है। हम ये कह सकते हैं कि एक रोग होता है और पारिवारिक अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और ध्वस्त हो जाती है। वेरी वेरी टफ लाइफ इवन आफ्टर द रिकवरी। आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में भी काफी टफ हो जाती है जिंदगी। सोच के देखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ द रिमूवल ऑफ आई एंड जबड़ा, आपका जौ निकल जाए, जबड़ा निकल जाए और आपकी आंख निकल जाए। उस समस्या को सोचिए, फील कीजिए, आपके अंदर होगा कि समस्या बड़ी है या नहीं है। इंजेक्शन आर टफ टू फाइंड, इतना आसान नहीं है इंजेक्शन का मिलना, परंतु फिर भी सरकारों को धन्यवाद, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को साधुवाद कि they are taking care of the patients on the priority and the relaxing the import and the manufacturing facilities। हमारे देश के अंदर भी बन रहा है और यदि देश के अंदर उस लेवल के नहीं बन रहे हैं तो हम इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब मरीज हमारी पहली प्रायोरिटी है। हिपोक्रेटिक ऑथ सरकार के लिए भी है, सरकार ठीक करना चाहती है अपने मरीजों को, मेडिकल साइंस भी ठीक करना चाहता है अपने मरीजों को, और हमारा उद्देश्य भी वही है कि हमारे मित्र, हमारे मानव शरीर ठीक हों। What is the solution as per the medical science and allopathy? मेरे मित्रों, I am not a doctor, I am an engineer by profession। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिससे कि मानवता के साथ में शेयर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर ने ये नॉलेज दिया है। तो मेरे मित्रों, कुछ गोलियां हैं, कुछ इंजेक्शन हैं। इन नटशेल आई कैन से कंप्लीट एलोपैथिक सिस्टम इज देयर विच विल हेल्प यू इन द हीलिंग। पूरा एक मेडिकल का सिस्टम है, एलोपैथी का सिस्टम है जिससे के द्वारा आप ठीक हो सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे? आप डॉक्टर्स की शरण में जाइए, नो डाउट वो आपको
ठीक करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। एंड काइंडली हैव फेथ ऑन देम। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए आप विश्वास जरूर रखिए कि आप अपने आप को ठीक कर पाए। उनके सुपुर्द कर दीजिए। नो डाउट वो थोड़ा कम स्टेरॉइड देंगे, और कहा जाता है कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। एक बार अगर आप दूध से जल जाते हैं तो दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। तो मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे जो मेडिकल फील्ड के फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर मित्र हैं, वो थोड़े स्टेरॉइड का लेवल कुछ कम करेंगे, जिससे कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ज्यादा साइड इफेक्ट ना आ पाए। मेरे मित्रों, अभी ये प्रश्न उठता है कि इज देयर एनी सजेशन फ्रॉम द मेडिकल साइंस, सॉरी स्पिरिचुअल साइंस। ये हमारा जो चैनल है जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें जो बेसिक थीम है वो है स्पिरिचुअल साइंस। आध्यात्मिक विज्ञान की हम बातें करते हैं, वैज्ञानिक या व्यवस्थित तरीके से बात करेंगे, और आध्यात्मिक की बातें करेंगे, जिससे कि हम एक दूसरे को जान पाए, हम एक दूसरे के सहयोग करके अपनी जीवन की जर्नी को आगे बढ़ा पाए। तो मेरे मित्रों, आइए जो सजेशंस हैं स्पिरिचुअल साइंस की तरफ से इस पर्टिकुलर बीमारी को टेक केयर करने के लिए उन्हें देखते हैं। एंड दिस इज द बून, दिस इज द वरदान फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। एंशिएंट सिविलाइजेशन बहुत महान थी। आज भी आप राम जी के राज्य को याद करते हैं, आज भी आप पुष्पक विमान की बातें करते हैं। तो मेरे मित्रों, जीवन में सब कुछ माइथोलॉजी नहीं है। हो सकता है हमारा आज का विज्ञान ही उस लेवल तक ना हो कि इन चीजों की पीक या इन चीजों की ऊंचाई को न भाप पाया हो, यह भी तो एक हो सकता है। तो मेरे मित्रों, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन के परिपक्व फल हैं, जिन्हें कि हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। These are the holistic solution for the fungus disease. मेरे मित्रों, let us do the analysis. किसी भी चीज को जानना है तो पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम कुछ विवेचन कर लेते हैं, कुछ तात्विक चर्चा कर लेते हैं, कुछ थोड़ा गहन अध्ययन उसके ऊपर कर लेते हैं। ज्यादा बोर तो नहीं करूंगा, परंतु फिर भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं? मेरे मित्रों, जो बीमारी का लेवल है, जो हमारी ब्लैक फंगस बीमारी का जो लेवल है वो क्या है? लेट अस सी। प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज। बीमार हो गए, स्टेरॉइड इंजेक्शन आपको दिए गए, इसीलिए जो छोटी सी समस्या थी वो बहुत बड़ी सी समस्या हो गई। मेरी जो छोटी सी बुद्धि है, जो मैं छोटा सा पढ़ाई लिखाई करता हूं, उसके हिसाब से तो यही है कि स्टेरॉइड्स का एक साइड इफेक्ट है, जिससे कि द्वारा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस ये बढ़ती चली जा रही है। तो मेरे मित्रों, ये प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट इन द लास्ट स्टेज, यानी इसके बाद में केवल आप ठीक कर, यानी थोड़ी बड़ी समस्या है, छोटी मोटी समस्या नहीं कि एक आदमी का नॉर्मल शरीर नॉर्मल तरीके से झेल पाए। ऐसा कहा जाता है कि ये जो फंगस है ये नॉर्मल हमारे शरीर में विद्यमान है, परंतु उसे तब तक बूस्ट नहीं मिलता जब तक कि आप अपने क्या बोलते हैं स्टेरॉइड्स न दें, या आपका जो सिस्टम है उसको, सॉरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको सप्रेस न करें। यानी उसको स्टिमुलेशन कुछ चाहिए, कुछ प्रेरणा है, जिसकी वजह से जो पहले एकदम सुप्त पड़ी हुई जो बीमारी थी, पहले जो सोई हुई बीमारी थी, उसको कुछ पंख लग गए हैं, कुछ बड़ी वो बीमारी हो गई है और हमारी मानवता को वो आक्रांत कर रही है। मेरे मित्रों, वायरस इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। कुछ दिनों के अंदर, कुछ सप्ताहों के अंदर एक छोटा सा वायरस जो कि नैनो पार्टिकल्स के बराबर है, वो आपके क्रिकेट के बॉल की तरह हो रहा है और बाद में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम लास्ट स्टेज में है और जो वायरस है वो भी काफी तेज गति से फैल रहा है। इट इज इन्फेक्ट इन द आईज, जबड़ा एंड नाउ ब्रेन। आईज को प्रॉब्लम कर रहा है, आंखों को समस्या कर रहा है, जबड़े को समस्या कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, और साथ में कुछ कुछ लोगों के दिमाग तक भी ये वायरस फैल जा रहा है। अब भले कंटामिनेटेड ऑक्सीजन की वजह से हो, नमी वाली ऑक्सीजन की वजह से हो, स्टेरॉइड की वजह से हो, रीजन कुछ भी क्यों ना हो, एक सोई हुई बीमारी है जिसे कि गलती से जागृत कर दिया गया है, या गलती से वो जागृत हो जा रही है। और मैं ये कह सकता हूं, अगर हमारी परिभाषा के अंदर हम काम में लें, हमारे कॉन्सेप्ट के रूप में हम काम में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ द डिजीज, फंगस इज विजिबल इन द सॉलिड फॉर्म।
आपको सॉलिड फॉर्म के रूप में दिख रहा है। ये हवाओं की तरह नहीं है कि केवल वाष्प या वेपर फॉर्म में नहीं है, न लिक्विड फॉर्म में है कि कोई पस जैसा दिखाई दे रहा है, काला द्रव का आपके अंदर निकल गया, वो भी नहीं है। ये एक फंगस है जो कि क्लियर कट आपको दिख रही है, सॉलिड है, ठोस इसका नेचर है, ठीक है। तो इसका जो पदार्थ का जो लेवल है वो सॉलिड है, लिक्विड नहीं है, गैसियस नहीं है, एंड वी कैन से इट इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ द डिजीज। और जो जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं वो समझ पा रहे होंगे, वरना थोड़ा सा ऊपर से निकलना शुरू कर देगा। मेरे मित्रों, बीमारी मींस ब्लैक एनर्जी। हम बोल क्या रहे हैं? बीमारी का मतलब क्या है? एच पर अवर कॉन्सेप्ट नंबर H33, बीमारी मींस ब्लैक एनर्जी। ओके, अच्छा, जो चाहते हैं वो कुछ 1-2 मिनट आगे जाके भी मैंने इन्हीं कॉन्सेप्ट को रेडी रेकॉनर के रूप में आपके लिए लिख रखा है, वो भी रेफर कर सकते हैं। और जो शुरुआत का हमारा एपिसोड है उसके अंदर भी आप जाके कॉन्सेप्ट नंबर H33 को देख सकते हैं। मैंने आपके जीवन को बहुत आसान बनाने का पूरा प्रयास किया है। तो मेरे मित्रों, बीमारी मींस ब्लैक एनर्जी, दैट्स इट। बीमारी इन द आईज, जबड़ा एंड द ब्रेन, आंखों में बीमारी है, जबड़े में बीमारी हो रही है और दिमाग में बीमारी फैलने का प्रयास है। ओके, दिस मींस जो इंफेक्टेड एरिया है आर हैविंग द ब्लैक एनर्जी। जो इंफेक्टेड एरिया मतलब आंखों में अगर ब्लैक फंगस है, आंखों में ब्लैक एनर्जी है, जबड़े में ब्लैक फंगस है, जबड़े के अंदर ब्लैक एनर्जी है, दिमाग के अंदर वो अगर पहुंच गया है, इसका मतलब दिमाग के अंदर ब्लैक एनर्जी है, एंड द ब्लैक एनर्जी मींस बीमारी। ओके मेरे मित्रों, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, मैं जानता हूं कुछ चीजें ऊपर से निकल रही है, परंतु हम इससे ज्यादा इजी नहीं कर सकते। जब तक कि आप पुराने कॉन्सेप्ट को ना पढ़ें तब तक आप बहुत कुछ चीजें मिस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम एक बिल्कुल व्यवस्थित ज्ञान की तरह आगे बढ़ रहे हैं और पूरा सब कुछ मैंने खोल के आपको समझाया है अपने एपिसोड, अपने कॉन्सेप्ट के अंदर। मेरे मित्रों, सॉलिड फॉर्म ऑफ द डिजीज है, इसका मतलब वेरी हाई लेवल ऑफ द ब्लैक एनर्जी इज कंडेंस्ड इन द सॉलिड फॉर्म। जो ब्लैक एनर्जी है सबसे पहले वो लिक्विड फॉर्म में बनती है, और फिर वही लिक्विड अगर और ज्यादा बीमारी हो जाती है, बीमारी का स्तर और ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब वही बीमारी ठोस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म के अंदर बदल गई है। ओके, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ द डिजीज मतलब सॉलिड फॉर्म ऑफ द ब्लैक एनर्जी। ओके, काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट नंबर H46 and H47. Problem is in the almost last stage. The virus is spreading very fast. इसका मतलब जो ब्लैक एनर्जी है, जो बीमारी रूपी ब्लैक ऊर्जा है मेरे पास में, काली ऊर्जा है, इज इंक्रीजिंग इन वेरी वेरी फास्ट मैनर। बहुत ही तेज गति से वो ब्लैक एनर्जी बढ़ती जा रही है, एंड इन अनकंट्रोलेबल मैनर। हमारा शरीर उसे ठीक करे, सोचे समझे, कुछ प्रतिक्रिया दे, तब तक तो वो बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच जा रही है। इसका मतलब बीमारी, समस्या बड़ी है, इसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। मेरे मित्रों, एज बीमारी लेवल इज वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई, हेंस जो पेशेंट हिमसेल्फ कैन डू वेरी लेस एफर्ट्स फॉर सेल्फ हीलिंग। किसी दूसरे को सहायता करनी ही करनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं पूरा ठीक हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, जो भी मैंने कहा आपने कर लिया, ओके। परंतु क्या होगा, कोई आदमी स्ट्रेचर के ऊपर है, कोरोना से ग्रसित है, समस्या उसके अंदर है, डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन उसको लगाए, कुछ और कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया और फंगस इंक्रीज हो गई। अब क्या करना है? क्या वो व्यक्ति अपनी सहायता बहुत ज्यादा कर पाएगा? नो। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव होता है, वो हम अपनी सहायता बहुत कुछ खुद कर सकते हैं। यदि आप अभी स्वस्थ हैं, मेरे एपिसोड्स देख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। परंतु एक स्ट्रेचर के ऊपर एक जो आदमी है, वो अपनी सहायता बहुत हद तक नहीं कर सकता, और इस गंभीर बीमारी के अंदर हम लाइटली नहीं ले सकते इन चीजों को। तो मेरे मित्रों, इसका क्लियर कट मतलब है हमारी फिलोसॉफी के अनुसार, किसी दूसरे आदमी को उसकी सहायता करनी ही करनी होगी। एलोपैथी उसकी सहायता कर रहा है, जो आदमी स्ट्रेचर के ऊपर है। तो स्पिरिचुअल साइंस क्या बोलता है? लेट अस सी। और मेरे मित्रों, ये रेडी रेकॉनर है,
ये हमारे जो कॉन्सेप्ट नंबर हमने जो चर्चा किया पिछली 1 या 2 स्लाइड पहले, उसके अंदर आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर H33, H46, H47। आप इन्हें चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप ग्रेस्प कर पाए कि काली एनर्जी क्या, सॉलिड फॉर्म ऑफ द एनर्जी क्या, जो भी हम कह रहे हैं उसका तारतम्य बना रहेगा यदि आप इन कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे मित्रों, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल साइंस, फ्रॉम आवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी? लेट अस सी। नंबर 1, ब्लैक एनर्जी, सॉलिड फॉर्म ऑफ द एनर्जी, और एनर्जी इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। काली ऊर्जा है, काली ऊर्जा घनीभूत हो गई है, ठोस हो गई है, इसका मतलब बहुत बड़ी लेवल की काली ऊर्जा है, उसे मुझे ठीक करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जा रही है। ओके, नाउ वी रिक्वायर ए एक्सट्रीमली हाई क्वांटम ऑफ द व्हाइट एनर्जी ऑन द इंफेक्टेड एरियाज लाइक आईज, जबड़ा एंड द ब्रेन। जो हमारे इंफेक्टेड एरियाज है, कौन कौन से इंफेक्टेड एरियाज? आंख, आंख, जबड़ा और दिमाग। आसान नहीं है जो मैं कह रहा हूं उसको ठीक करना, परंतु यस इट इज पॉसिबल, आई नो इट वेरी वेल। आंख प्रॉब्लमेटिक है, जबड़ा प्रॉब्लमेटिक है और दिमाग प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो नाउ वी रिक्वायर द एक्सट्रीमली हाई क्वांटम ऑफ द व्हाइट एनर्जी। हमें जो हमारी व्हाइट एनर्जी होती है, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी, उसको काफी हाई लेवल का क्वांटम मुझे चाहिए। और ऊर्जा क्या है? जो हमारे पुराने मित्र हैं वो जानते होंगे, बहुत बार मैं रिवाइज कर चुका हूं, परंतु फिर भी जो व्यक्ति नए हैं इस एपिसोड्स में उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, ऊर्जा से बात कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं उस बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा देख पा रहा हूं, मैं सोचता हूं उसी ची एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा देख रहा हूं। इसका मतलब मेरे शरीर का हर काम उस ऊर्जा के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो मुझे कैसे भी करके व्हाइट एनर्जी जो है उसको जनरेट करना है, और एक्सट्रीमली हाई क्वांटम ऑफ द व्हाइट एनर्जी मुझे चाहिए, बहुत ही हाई लेवल की ऊर्जा मुझे चाहिए, जिन्हें कि मैं अपने इंफेक्टेड एरियाज के ऊपर फोकस कर पाऊं। ओके, नाउ द व्हाइट एनर्जी ऑन द इंफेक्टेड एरियाज विल रिमूव द ब्लैक एनर्जी। जो हमारी व्हाइट एनर्जी है, अगर मैंने उसको बहुत ज्यादा जनरेट कर लिया और साथ में उसे इंफेक्टेड एरियाज, जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है मेरा, जहां पर भी बीमारी है, समस्या है, उसके ऊपर अगर मैं उस ऊर्जा को फोकस कर लिया, तो नो डाउट हमारी जो ब्लैक एनर्जी है या बीमारी है वो रिमूव हो जाएगी। रिपीटिंग, आप अपनी जो व्हाइट ऊर्जा है उसको अगर जो भी बीमारी वाली जगह पे फोकस करेंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकवरी विल बी देयर फ्रॉम द डिजीज। बीमारी से आपकी मुक्ति संभव है यदि आपने व्हाइट एनर्जी को एक्वायर किया, व्हाइट एनर्जी को जनरेट किया और व्हाइट एनर्जी को फोकस कर दिया अपने प्रॉब्लमेटिक या बीमारी वाली जगहों के ऊपर। मेरे मित्रों, लोकेशनल क्योर है, पूरी शरीर को तो ठीक करना नहीं है मुझे। ठीक क्या करना है? केवल आईज जहां प्रॉब्लम है, या केवल जॉ, जबड़ा जहां प्रॉब्लम है या दिमाग तक फैल गया है तो उसे ठीक करना है। मेरे मित्रों, पहला चीज है प्रिवेंशन क्योर इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, हॉस्पिटल के बेड के ऊपर है, तो आपको क्या लगता है एक ही दिन में आप समझ के आप सब कुछ ठीक कर लेंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए कुछ पुराने अभ्यास की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई मैं ये कह सकता हूं, अगर आपने अपने आप को पहले से ही थोड़ा ध्यान दे रखा है, अगर आपने जो हमारे एपिसोड है कंप्लीट बॉडी हीलिंग के ऊपर, उनको आपने काम में लिया है, तो शायद ये नौबत आएगी ही नहीं। ब्लैक फंगस इज ए ब्रेकडाउन क्योर। आग काफी ज्यादा लग चुकी है, प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल की हो चुकी है, तो अचानक में कैसे ठीक करेंगे जब तक कि आपके अंदर ऊर्जाएं ही नहीं है। तो मेरे मित्रों, अभी मैं यही कह सकता हूं कि जब तक कोई आदमी मेडिटेटिव स्टेट का नहीं है, जब तक कोई आदमी ध्यानी नहीं है, तब तक वो एकदम से ऊर्जाओं को बहुत ज्यादा जागृत नहीं कर पाएगा। परंतु ये पढ़ लेना, जान लेना बहुत आवश्यक है कि यस, कुछ में ऐसे मेथड्स हैं जिसके की द्वारा, ऊर्जाओं के द्वारा, एनर्जी के द्वारा हम किसी व्यक्ति को, ब्लैक फंगस को ठीक कर पाएंगे। उनके लिए कुछ सजेशंस है।
तो मेरे मित्रों, जैसे बारिश आने पर हम घर नहीं बनाते हैं, उसी प्रकार आई विल से कि किसी बीमारी को होने का इंतजार मत कीजिए। अपने आप को नेचुरल हाई एनर्जी लेवल, नेचुरल क्लीन एनर्जी लेवल और नेचुरल बैलेंस एनर्जी लेवल के ऊपर रखिए, जिससे कि हम अपने आप को रोगी होने से बचा सकें। दैट्स व्हाई आई कैन से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि आप कंप्लीट बॉडी हीलिंग को अगर काम में लेते हैं, जो हमने एपिसोड्स बनाए हैं, तो आप इन प्रकार की बीमारियों से कुछ अपने आप को दूर कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे मित्रों, चिंगारी को रोक लो, आग अपने आप रुक जाएगी। कंप्लीट बॉडी हीलिंग वाले जो एपिसोड्स हैं, उनको धीरे धीरे करके काम में लीजिए, उन लॉजिक्स को काम में लीजिए। नो डाउट बीमारियां आपके शरीर से धीरे धीरे कर कर रिमूव होना या खत्म होना शुरू कर देगी। ब्लैक फंगस इज लाइक द आग, एक बड़ी समस्या है। एकदम से ऐसा संभव नहीं है कि हम इसे इमीडिएटली ठीक कर पाए, किसी दूसरे को हेल्प करनी पड़ेगी। तो मेरे मित्रों, सम हेल्पफुल सजेशंस आर, कुछ सहायक सुझाव है आपके लिए। नंबर 1, एनर्जी ऑफ द रेकी हीलिंग विल वर्क इन द बेटर एज सेल्फ इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एक्सट्रीम क्वांटम ऑफ द एनर्जी। हमने क्या बोला? सॉलिड फॉर्म ऑफ द बीमारी है, बीमारी का सॉलिड फॉर्म है, इसका मतलब बीमारी का लेवल हाई है। बीमारी का हाई लेवल है मतलब मुझे क्या चाहिए? हाई लेवल ऑफ द वाइट एनर्जी चाहिए। क्या एक हॉस्पिटल का आदमी, क्या एक लेटा हुआ आदमी इतना हाई लेवल की एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द सॉल्यूशन? रेकी हीलिंग और एनर्जी हीलिंग। मेरे मित्रों, ऊर्जाएं कभी भी कोई विभेद नहीं करती है। क्या फर्क पड़ता है कि एक दूसरा आदमी ऊर्जा को देता है या मेरा शरीर खुद उस ऊर्जा को निर्माण करता है? तो अभी एज ए पेशेंट, एज ए मरीज, मैं खुद ऊर्जाओं का निर्माण नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूंगा? कोई दूसरे आदमी को ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो रेकी हीलिंग जो करने वाले आदमी हैं, वो ऊर्जाओं को देते हैं, वाइट ऊर्जाओं को दे पाते हैं। तो मेरे मित्रों, अभी जो रेकी हीलिंग है, उसके आदमी बहुत ही ज्यादा कीमती हैं इस पर्टिकुलर लोकेशनल डिजीज के लिए, जब मैं स्ट्रेचर के ऊपर हूं। ओके, तो जो एनर्जी है रेकी हीलिंग विल वर्क इन द बेटर, क्योंकि जो मरीज है वो तो बहुत ज्यादा ऊर्जाएं बना नहीं पाएगा, तो किसी दूसरे को अपनी ऊर्जाएं मरीज को देनी पड़ेगी। ओके, नाउ इफ समवन इज एट द सम स्पिरिचुअल लेवल, अगर किसी आदमी का एक आध्यात्मिक लेवल है, यदि वो वाइब्रेशंस को, एनर्जी वाइब्रेशंस को फील कर पाता है, भले वो मेडिटेशन के हैं या मंत्रा के वाइब्रेशंस को फील कर पाता है या आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया करता है और अपने आप को उसने एक बेहतर ऊर्जाओं वाला बना लिया है, तो ही कैन स्टिल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ द एनर्जी। ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने की अपने एनर्जी वाइब्रेशंस को फील कर रखा है, ऐसे व्यक्ति स्ट्रेचर पे लेटे लेटे भी कुछ काम कर पाएंगे अपने लिए। फिर भी किसी बाहरी आदमी को उसकी मदद करना जरूरी है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? डायरेक्ट द जनरेटेड एनर्जी टू द अफेक्टेड लिम्ब, वेदर जनरेटेड बाय सेल्फ और बाय ए रेकी मास्टर। आपको जो भी आपका अफेक्टेड प्रॉब्लम है, आंख प्रॉब्लम है, जॉ या जबड़े में प्रॉब्लम है और दिमाग, वहां तक अगर समस्या फैल गई है, तो आपको अपनी वाइट ऊर्जाओं को कैसे भी करके, वाइट ऊर्जाओं को अफेक्टेड एरियाज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, उसे फील करना है, उस एरियाज को वाइब्रेशन से फील करना है। अगर आप उस एरिया को वाइट एनर्जी के साथ में फील कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, तो वो जो ब्लैक एनर्जी है वो शांत हो जाएगी, वो जो बीमारी है आपके अंदर शांत होना शुरू कर देगी। ओके, रेकी मास्टर बहुत हेल्पफुल है इस चीज के अंदर। वो अपनी वाइट एनर्जी को उनके अंदर कंसंट्रेट कर सकते हैं, एक मरीज की मदद वो कर सकते हैं। तो मेरा ये विनम्र अनुरोध है हमारे रेकी मास्टर्स के लिए कि वो अपनी ऊर्जाओं को, वो अपनी विद्याओं को मरीजों के लिए बढ़ाएं और मरीजों को उनको प्रदान करें। कोई भी काम आप भला करते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे मित्रों, better will be if the Reiki healer produce extremely high quantum of the energy by our methods.
काइंडली रेफर द एपिसोड नंबर 54 एंड 55। मेरे मित्रों, रेकी हीलिंग, अगर आपका हृदय पवित्र नहीं है तो ऊर्जा का वो क्वांटम नहीं मिल पाएगा जो कि अभी इस बीमारी को ठीक करने में आपको जरूरत है। तो जो मैंने मेथड आपको बता रखे हैं, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी ने जो मेथड्स आपको बता रखे हैं एपिसोड नंबर 54 और 55 में, कृपया उनको आप काम में लीजिए, जिससे कि आपकी रेकी एनर्जी का लेवल और उसकी गहराई थोड़ा हाई हो पाए। जब आपका लेवल थोड़ा हाई होगा एनर्जी का, तभी आप उस पर्टिकुलर मरीज की मदद कर पाएंगे। वरना क्या होगा, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ द एनर्जी है या जो वायरस काफी सशक्त है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, अगर आपने ऊर्जा देने में कंजूसी की, आपकी ऊर्जा उस लेवल की नहीं है, तो होगा क्या, रावण जीत जाएगा या ब्लैक एनर्जी जीत जाएगी, या जो ब्लैक एनर्जी है वो जीत जाएगी। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हम बीमारी को जीतने नहीं दे सकते। इसीलिए रेकी मास्टर्स को भी अपनी ऊर्जा बहुत हाई लेवल तक पहुंचानी पड़ेगी, और जितने पवित्र हृदय से अपने मरीज की मदद कर सकते हैं, जितनी पवित्र करुणा भावना से उस मरीज की मदद कर सकते हैं, वो आपको करना होगा। क्वांटम ऑफ द एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। क्वांटम आपको ध्यान देना होगा। छोटी मोटी बीमारी नहीं है, इसीलिए क्वांटम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर पेशेंट्स। पहला चीज, आयुर्वेदा में वर्क, क्योंकि हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक हीलिंग की, तो होलिस्टिक हीलिंग का मतलब क्या है, मुझे एलोपैथी से कोई दुराग्रह नहीं है। मुझे एलोपैथी भी काम में लेना है, आयुर्वेदा भी काम में लेना है, और हर वो चीज जिससे कि मेरा मरीज ठीक हो पाए, मेरी बीमारी ठीक हो पाए, मेरा शरीर ठीक हो पाए, मुझे वो काम में लेने का है। तो मेरे मित्रों, अगर हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, मैं एक आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं, परंतु कॉन्सेप्ट मेरे एकदम क्लियर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आयुर्वेदा हीलिंग अगर एक है, एनर्जी हीलिंग अगर एक है, हम क्या बोल रहे हैं, आयुर्वेदा के साथ में आप एनर्जी को मिक्स कीजिए, ऊर्जाओं के साथ में आयुर्वेदा को मिक्स कीजिए, 1 और 1 11, परिणाम विस्मयकारी होंगे, आश्चर्यजनक होंगे। मेरे मित्रों, मैं एक आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं, इसलिए मैं आपको यह नहीं बता सकता कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, XYZ, इनको ठीक करने के लिए आयुर्वेदा में क्या है, नहीं पता मुझे। आई नो माई लिमिटेशंस, परंतु माई कॉन्सेप्ट इज ओनली वन। आयुर्वेदा की प्रोडक्ट के साथ में अगर आप एनर्जी काम में लेते हो, नो डाउट हीलिंग विल बी वेरी फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव। चीजें जड़ से दूर हो जाएगी। तो आयुर्वेदा के साथ में अगर हम एनर्जी को मिक्स करते हैं, तो दिस विल हेल्प इन द डिजीज रिमूवल। इससे आपकी बीमारी थोड़ा जल्दी तरीके से ठीक होगी, कुछ गहराई से ठीक होगी। तो मेरे मित्रों, अगर आयुर्वेदा के पास में कोई भी क्योर है फंगस के लिए, तो उसे आयुर्वेदा का जो प्रैक्टिशनर है उसको प्रोवाइड करना है। नीम हकीम खतरे जान। आप अपने साथ में मजाक नहीं कर सकते, आप अपने साथ में खेल नहीं सकते। बीमारी का लास्ट स्टेज है, तो इसके अंदर आप रिस्क नहीं ले सकते। सोच के देखिए, आपने रिस्क लिया तो क्या होगा, आंख रिमूवल, जबड़ा रिमूवल। काफी भयभीत हो जाता हूं मैं अगर इन बातों को करते हुए भी। तो मेरे मित्रों, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के पास यदि है, उन्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर उनके पास में कोई क्योर है फंगस के लिए, दैट प्लस मरीज की एनर्जी, और एनर्जी भले किसी का भी हो, भले रेकी हीलिंग से एनर्जी दिया, चाहे मरीज की खुद की एनर्जी हो, अगर मैं इनको मिला देता हूं, यानी आयुर्वेदा के साथ में ऊर्जाएं अगर मिला देता हूं, तो नो डाउट दैट विल, जो भी क्योर है, जो भी आयुर्वेद की वो औषधि है, जो भी आयुर्वेदा की वटी है, चाहे सिरप है, आई डू नॉट नो, दैट विल एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन द हीलिंग। शायद आपको लग रहा होगा ये आदमी बचपना कर रहा है, बच्चों की तरह बात कर रहा है, परंतु मेरा नियम तो केवल एक है, उसी को मुझे आपको बार बार समझाना पड़ रहा है। आयुर्वेदा के साथ में अगर एनर्जी मिल जाती है, तो आश्चर्यजनक परिणाम, विस्मयकारी परिणाम आते हैं। भले कोई भी औषधि क्यों ना हो, कोई भी जड़ी बूटी क्यों ना हो। मैं त्रिफला लेता हूं, एक आम आदमी की तरह थोड़ा सा असर करेगी, एक असर करती है, परंतु अगर मैंने भस्त्रिका करके, मेडिटेशन करके, मंत्र चैंटिंग करके ऊर्जाओं के लेवल को अपना बढ़ा दिया, तो वही त्रिफला की गोली मेरे ऊपर कम से कम 50 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ऊर्जाओं के साथ में आप आयुर्वेदा को काम में लीजिए,
नो डाउट आयुर्वेदिक औषधियां बहुत अच्छे तरीके से चीजों के ऊपर काम करेगी। और चूंकि हम बात कर रहे हैं अभी ब्लैक फंगस के ऊपर, तो यदि आयुर्वेदा के पास में कोई क्योर है ब्लैक फंगस के लिए, उसके साथ में ऊर्जाओं को मिलाइए, नो डाउट आप जल्दी ठीक होंगे, गहराई से ठीक होंगे और शायद आंख और जबड़ा निकालने की आवश्यकता न पड़े। एक्यूप्रेशर, क्या कोई ऐसा हल है जिससे कि एक्यूप्रेशर हमें मदद कर पाए? मेरे मित्रों, चैनल जीरो टू इन्फिनिटी का जो सिद्धांत है वो केवल एक सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल, इसे हम बार बार बोलने वाले हैं। एक्यूप्रेशर इक्वल टू 1, एनर्जी हीलिंग इक्वल टू 1। एक्यूप्रेशर के साथ में एनर्जी हीलिंग को मिला लीजिए, 1 + 1 इक्वल टू 11। एक्यूप्रेशर खुद एक काफी समृद्ध सा साइंस है, काफी रिच साइंस है, सैकड़ों सालों से ये चला आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक नहीं कर पाएगा या इसके द्वारा कुछ बेहतर कंडीशन नहीं लेके आ सकते? नो, काइंडली गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है जहां ऊर्जाएं हैं वहां नकारात्मकता और ब्लैक एनर्जी, और ब्लैक एनर्जी मतलब बीमारी नहीं रहेगी। जहां जहां व्हाइट ऊर्जा है वहां वहां आपकी बीमारी भागना शुरू कर देगी। जहां जहां रोशनी है वहां से अंधेरा दूर भागना शुरू कर देगा। तो मेरे मित्रों, जो हमारे एक्यूप्रेशर है उनके कुछ सिद्धांतों को भी हम काम में ले सकते हैं, जिससे कि हमारा मरीज ठीक हो पाए, उसको कुछ मदद मिल पाए, हमारे मरीज के शरीर को कुछ मदद मिल पाए। तो मेरे मित्रों, फर्स्ट, जनरेट द बर्स्ट ऑफ द एनर्जी एंड प्रेस द रिलेवेंट एक्यू पॉइंट्स ऑन द अफेक्टेड एरियाज। पहला चीज तो वही है, जनरेट द एनर्जी। एनर्जी नहीं है तो इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के दिए हुए सिद्धांत भी आपके लिए कोई काम के नहीं है। ऊर्जा ही नहीं है तो आप ठीक क्या होंगे? इसका मतलब तो ब्लैक एनर्जी को आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप मुझे बीमार करो, मुझे बीमार करो। व्हाइट एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी बर्स्ट होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे मित्रों, काइंडली जनरेट द बर्स्ट ऑफ द एनर्जी। ऊर्जाओं के विस्फोट को अनुभव कीजिए। बहुत आसान से तरीके हैं इसके कुछ। काइंडली गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है आपको कि कैसे एनर्जी जनरेट होती है। और जब एक बार ऊर्जाएं आपके अंदर बढ़ जाती है तो क्या करना है? प्रेस द रेलेवेंट एक्यू पॉइंट्स ऑफ द अफेक्टेड एरियाज। व्हाट आर द अफेक्टेड एरियाज? आंख, जबड़ा या दिमाग। दिमाग तो काफी क्रिटिकल है, समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। मुझे नहीं पता कि उस लेवल तक का ऊर्जा शायद केवल रैकी ग्रैंड मास्टर से आपको दे पाएंगे। कम समय में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, वो भी किसी दूसरे के द्वारा। रैकी ग्रैंड मास्टर्स को ही हेल्प करना पड़ेगा। और सामान्य सी बीमारी होती है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी खुद की ऊर्जाएं भी काम कर जाएगी। तो मेरे मित्रों, आंख से रिलेटेड जो एक्यू पॉइंट्स हैं, जबड़े से रिलेटेड जो एक्यू पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप दबाते हैं तो नो डाउट वो जो हाई लेवल ऑफ द एनर्जी है और जो रिलेवेंट पॉइंट्स आपने दबाए हैं, तो उनसे आपको कुछ मदद जरूर मिलेगी, आपकी हीलिंग कुछ ज्यादा बेहतर होगी। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। मेरे मित्रों, दोनों जो हाथ हैं पूरे शरीर का प्रतिबिंब है। एक्यूप्रेशर के हिसाब से दोनों पैर और दोनों हाथ मेरे शरीर का प्रतिबिंब है। यदि जो भी रेलेवेंट पॉइंट होते हैं, आंख से रिलेटेड, जौ या जबड़े से रिलेटेड या दिमाग ब्रेन से रिलेटेड, उनको अगर मैं दबाता हूं, साथ में ऊर्जा की काफी हाई लेवल है मेरे अंदर, तो नो डाउट समस्याएं बहुत जल्दी द्रुत गति से ठीक होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरे मित्रों, एज द एनर्जी लेवल नीडेड इज वेरी हाई, हमें ऊर्जा का बर्स्ट चाहिए और रोगी हमारा बिल्कुल स्ट्रेचर के ऊपर है, आईसीयू में है, तो छोटी मोटी ऊर्जाएं नहीं चाहिए, मुझे काफी हाई क्वांटम ऑफ द ऊर्जा चाहिए। तो मेरे मित्रों, ये भी एक बेहतर सजेशन है कि अगर जनरल एक्यू पॉइंट्स ऐसे दबाए जाएं जिससे कि हमारी जो एनर्जी की ब्लॉकेज है वो क्लियर हो, तो काफी बेहतर होगा। यानी यहां मेरी आंखों में मेरी प्रॉब्लम है, आंखों में ब्लैक एनर्जी है, आंखों के अंदर मेरा ऊर्जाओं के अंदर प्रतिरोध है या एनर्जी ब्लॉकेज है। अगर मैं जॉ के पॉइंट्स को दबाता हूं,
और साथ में काफी हाई ऊर्जा मेरे अंदर है, वाइब्रेटेड स्टेज में मेरा मरीज है, तो नो डाउट वो जो एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव उसके ऊपर करेंगे। जबड़े से रिलेटेड पॉइंट्स और हाई एनर्जी इफेक्ट कुछ होगा, और गारंटी के साथ में अगर वो एनर्जी ब्लॉकेज अगर रिमूवल हो जाते हैं, एनर्जी के बर्स्ट को अगर मैं वहां फील कर पाता हूं, तो नो डाउट मेरी बीमारी बहुत जल्दी तरीके से ठीक होगी। मेरे मित्रों, बहुत सारी चीज ऊपर से जा रही है, क्योंकि जैसे एक बांसुरी होता है, अगर आपके हाथ में बांसुरी है, केवल आप बजाना सीधे एक दिन में आप कृष्ण कन्हैया नहीं बन पाएंगे, बांसुरी को साधना पड़ता है। तो जो मैं बात कर रहा हूं ऊर्जा को लेने का, मैं सिद्धांत आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी चूंकि ऊर्जाओं अलग अलग है, अगर आप काफी सीरियस हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू क्योर योर सेल्फ। ऊर्जा एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसे कि हमें एक्वायर भी करना है, और उसे अच्छी जगह पे, सही जगह पे, बीमारी की जगह पे डायरेक्ट भी करना है। तो मेरे मित्रों, मेन फोकस इज टू फ्लो ऑफ द एनर्जी टुवर्ड्स अफेक्टेड लिम्ब। जो भी मेरी प्रॉब्लमेटिक जगह है, आंख, जबड़ा और दिमाग, जिससे कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, जो भी मेरा प्रॉब्लम है, अफेक्टेड एरियाज को मुझे एनर्जी देना है। चिड़िया की आंख की तरह मुझे वही दृष्टि रखनी है। अर्जुन ने किया था ना, दुनिया को भूल जाने का है, केवल चिड़िया की आंख के ऊपर निशाना देना है। तो सिमिलरली जहां मेरी मेन प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, भले वो आंख है, चाहे नाक है, चाहे जबड़ा है, चाहे दिमाग है, केवल ऊर्जाओं को वहीं पे लेके जाइए, पूरे शरीर को बाद में ठीक कर लेंगे। वरना थोड़ा थोड़ा ऊर्जा सब जगह देंगे, कुछ ठीक नहीं होने जा रहा है, परंतु सारी ऊर्जा को एक जगह पे लगा देंगे, बहुत जल्दी आपको इफेक्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे मित्रों, एक्सट्रीम एनर्जी क्यों जरूरत है ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि सॉलिड फॉर्म ऑफ द डिजीज है और बहुत जल्दी तरीके से ये डिजीज बढ़ती चली जा रही है। मेरे मित्रों, वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट, मैं शायद हो सकता है काफी बड़ी रिक्वायरमेंट आपको बोल रहा हूं कि ऊर्जाओं की बहुत ज्यादा मुझे आवश्यकता है। ओके, आपको लग रहा होगा ये बच्चे की तरह बात कर रहा है कि ऐसा कोई होता है क्या, लेकिन जब तक काम में नहीं लेंगे तब तक आप कैसे कह पाएंगे कि ऐसे नहीं होता है। मेरे मित्रों, कुछ भी हो, आंख निकालने से बेहतर है कि नहीं है? क्या मेरे तरीके से ज्यादा टफर है एक रेकी मास्टर को ढूंढना? क्या ज्यादा मुश्किल वाला है कि आपका जबड़ा ही निकालने की नौबत आ जाए? दिमाग के ऊपर क्रिकेट की बॉल वाला फंगस है, तो क्या ज्यादा मुश्किल है कि मैं एक रेकी मास्टर, एक रेकी ग्रैंड मास्टर को ढूंढ लूं? आपके शरीर के अंदर कम से कम 1000 लोग होंगे जो कि रेकी की एनर्जी को दे सकते हैं आपके अंदर। मेरे मित्रों, विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं ये आपकी समस्या है, परंतु अगर आप विश्वास करते हैं और ऊर्जाओं को उस अफेक्टेड या प्रॉब्लमेटिक जगह के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक तो गारंटी से होना है, ये मुझे पता है। एंड इट इज फार बेटर टू रिमूव द जॉ एंड आईज। आइए देखते हैं एक और मेथड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं होलिस्टिक हीलिंग के बारे में, तो ऊर्जाओं के साथ में हमने एक्यूप्रेशर की बात की, आयुर्वेदा की बात की, अभी हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर की। और सिद्धांत फिर से वही है, एक्यूपंक्चर इज इक्वल टू 1, एनर्जी हीलिंग इज इक्वल टू 1। दोनों ही तरीके के लोग हमेशा विद्यमान थे, हमेशा अवेलेबल थे। परंतु अगर मैं एक्यूपंक्चर के साथ में एनर्जी को मिला देता हूं, अगर मैंने एक्यूपंक्चर के साथ में एनर्जी को मिला दिया, तो एक्यूपंक्चर का जो भी कॉन्सेप्ट है दैट विल वर्क लाइक 1 + 1 = 11। चमत्कारिक इफेक्ट होंगे, आश्चर्यजनक वाले इफेक्ट होंगे अगर आपने एक्यूपंक्चर की तकनीकों के साथ में ऊर्जाओं को मिला लिया तो। मेरे मित्रों, तो हमारी तरफ से सजेशंस क्या है आखिर इसके लिए? जनरेट द बर्स्ट ऑफ द एनर्जी, ऊर्जाओं के पीक को, ऊर्जाओं के वाइब्रेशंस को अनुभव कीजिए। प्रेस द रेलेवेंट पॉइंट्स, एको पॉइंट्स एज पर द एक्यूपंक्चर ऑफ द अफेक्टेड एरियाज। आंख, जबड़ा और ब्रेन के अंदर इससे रिलेटेड जो भी हमारे एको पॉइंट्स होते हैं,
उनको एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के द्वारा उसे दबाए जाने चाहिए। इससे एनर्जी ब्लॉकेज खुलेंगे, एनर्जी का प्रवाह आंख, जबड़े और दिमाग के अंदर होगा। और हाई लेवल ऑफ द ऊर्जा जब मेरी आंख, जबड़ा और दिमाग के अंदर पहुंचेगा तो नो डाउट ब्लैक एनर्जी या जो बीमारी है वो काफी जल्दी तरीके से, द्रुत गति से ठीक हो पाएगी। क्योंकि एक्यूप्रेशर फिर भी कुछ लोग कर पाते हैं, परंतु एक्यूपंक्चर बिना स्पेशलिस्ट के हरगिज नहीं करना है। मेरे मित्रों, probably in this extreme case it may not possible, although it is a very expert acupuncture specialist can do something। जो काफी विशेषज्ञ हैं एक्यूपंक्चर के अंदर, जिनमें की काफी अनुभव है, वो हो सकता है कि आंख, जबड़ा और दिमाग के एनर्जी ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो भी एक्यू पॉइंट्स होते हैं उनको दबाएं और वो उस एनर्जी ब्लॉकेज को ठीक कर पाएं। और साथ में रेकी वाला अगर ऊर्जाएं दे देता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि ऊर्जा के ऊपर न कोई नाम नहीं लिखा है कि उस ऊर्जा को रेकी मास्टर ने दिया है या ऊर्जा को मैंने खुद कमाया है। मेडिटेशन की ऊर्जा है या मंत्र की ऊर्जा है, ऊर्जा इज ऊर्जा। ज्यादा ऊर्जा अफेक्टेड एरियाज पे बीमारी विल रिमूव, दैट्स इट। मेरे मित्रों, वंस अगेन मेन फोकस इज टू फ्लो ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स अफेक्टेड लिम्ब। जो भी आपकी समस्याग्रस्त इलाके हैं फंगस के द्वारा, उसके ऊपर आप अपनी एनर्जी को लेके जाइए, चीजें ठीक होगी। इट विल हेल्प इन द फंगस हीलिंग। भक्ति, मेरे मित्रों, मैंने बताया था कि ये होलिस्टिक हीलिंग है, दैट्स वाई मुझे सारे सिद्धांतों के बारे में निरीक्षीर विवेचन या पूर्णता से विचार करना होगा। और आई एम ए आइडियलिस्टिक पर्सन, राम राज्य वाला आदमी हूं। तो मेरे मित्रों, सारे तरीके से जो चीजें होती है, क्या पता किसको क्या क्लिक कर जाए। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। राणा जी ने विष का प्याला भेज दिया था मीराबाई को, और मीराबाई वो विष का प्याला पी गई और फिर भी बच गई। एक आम आदमी के लिए केवल एक मूर्खतापूर्ण माइथोलॉजिकल XYZ हो सकती है, परंतु जो आदमी भक्ति के अंदर मानते हैं, अगर जीसस क्राइस्ट में मानते हैं तो उनकी हीलिंग को भी मानना होगा। अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं तो मीराबाई को भी मानना होगा। तो मेरे मित्रों, कई बार हमारा साइंस या हमारा विज्ञान उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है कि इन भक्ति के कॉन्सेप्ट को जान पाए, स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के कॉन्सेप्ट को जान पाए, पचा पाए, डाइजेस्ट कर पाए। इसीलिए वो एकदम बच्चों की तरह, ये तो वैज्ञानिक नहीं है, इसे प्रूव कैसे करें। तो मेरे मित्रों, विज्ञान ही उस लेवल का नहीं है, उसे प्रूव कर पाए तो क्या कीजिएगा। मेरे मित्रों, मैं पूरे होशो हवाश में हूं, परंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगा, दीज आर सप्लीमेंट्री मेथड्स। आदमी स्ट्रेचर के ऊपर है, आईसीयू में है, दैट्स वाई उसके साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करने का है। मैं चीजें बता रहा हूं, सिद्धांत बता रहा हूं, सजेशंस बता रहा हूं, जिससे कि उस मरीज को, उस ह्यूमन बॉडी को हेल्प मिल पाए। आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर, क्रिएट द 24 आवर्स से एनर्जेटिक एनवायरमेंट बाय मंत्र चैंटिंग। मंत्र का जो चैंटिंग है उसके द्वारा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वातावरण शुद्ध होता है। तो क्या कर सकते हैं, 300 रुपए 500 रुपए में एक आता है 24 घंटे चलने वाला, या आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग अगर 24 घंटे उस आदमी के पास में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कुरान सुन सकते हैं, कुरान का एनवायरमेंट बना सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का एनवायरमेंट बना सकते हैं, ओम मणि पद में होम का एनवायरमेंट बना सकते हैं, हिंदू अपने मंत्रों का एनवायरमेंट बना सकते हैं। कुछ भी कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पॉजिटिव वाइब्रेशंस विल बी देयर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस विल बी देयर। आपको केवल वो क्या करना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव एम्बियंट को आपको बनाना है। तो काइंडली क्रिएट द 24 आवर्स से एनर्जेटिक एनवायरमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान काम है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, ओम मणि पद में होम एक अकिलकित मंत्र है, उसका एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। दीज आर वेरी पावरफुल मंत्राज।
इनके द्वारा मैं अपने चारों तरफ, अपने मरीज की चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाऊंगा। वो व्यक्ति खुद भी मंत्र चैंटिंग कर सकता है, वो व्यक्ति खुद भी भक्ति के वाइब्रेशंस को अनुभव कर सकता है यदि सच्चा समर्पण है तो। ऑल्दो लोकलाइज हीलिंग नीड्स लॉट ऑफ प्री क्वालिफिकेशंस। मेरे मित्रों, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता, एक ही दिन में दीपक सूर्य नहीं बन जाता। बीमारी अगर आपका बहुत बड़ा है तो डेडिकेशन, समर्पण भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो हम एक निरीक्षित विवेचन कर रहे हैं, एक विवेचना कर रहे हैं इस समस्या की, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो पाए। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और प्री क्वालिफिकेशंस क्या है? डेडिकेशन टू द डाइटी। आपका देवता, उस मंत्र के प्रति कितना सम्मान है, क्या आपके अंदर भक्ति भावना है भी कि नहीं है, आपका समर्पण अपने आराध्य के प्रति कितना है, आप कितनी गहराई से उन मंत्रों को जप पा रहे हैं, क्या आपकी आस्था भी है या नहीं है। तो मेरे मित्रों, सब कुछ संभव है। कृपया इसे सपोर्टिव मेथड की तरह जरूर काम में लीजिएगा, फर्क पड़ेगा। मीराबाई अगर विष के प्याले को चुनौती दे सकती है तो नो डाउट हम भी ब्लैक फंगस को चुनौती दे सकते हैं। एट लास्ट हमने बहुत चीजें चर्चाएं की, आयुर्वेदा के बारे में बात की, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, भक्ति, एक्स वाई जेड, मैनी थिंग्स। नटशेल, ओनली सिंगल लाइन, एक्सट्रीम एनर्जी ऑन द इंफेक्टेड एरियाज विल हेल्प इन द क्योर। ऊर्जाओं के बर्स्ट को, वाइट एनर्जी के बर्स्ट को, वाइट एनर्जी के विस्फोट को अगर मैं प्रॉब्लमेटिक एरिया, समस्याग्रस्त इलाकों के ऊपर अगर मैं फोकस करता हूं, फील करता हूं, उनके वाइब्रेशंस को फील करता हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। अफेक्टेड एरियाज क्या हैं? आंख, जबड़ा और ब्रेन। इनके अंदर मेरा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस हो रहा है। एलोपैथी में बहुत अलग अलग तरीके की दवाइयां हो सकती है, ब्लैक के लिए अलग, व्हाइट के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग, येलो के लिए अलग, परंतु हमारे पास में एक रामबाण है। और रामबाण है ऊर्जाओं को प्रॉब्लमेटिक जगह के ऊपर आप लगाइए, रिजल्ट आपको दिखेंगे। एंड वंस अगेन, हीलिंग टाइम विल बी डिपेंड ऑन द एनर्जी लेवल। अगर आपका ऊर्जा का लेवल ऊंचा है, हीलिंग टाइम बहुत ही कम आपके अंदर हीलिंग टाइम रहेगा। ऊर्जाएं आपके अंदर नहीं है, खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली सब संसार, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लेकिन कुछ भी हो मेरे मित्रों, जो भी मैं आपको बता रहा हूं लॉजिकल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और संभव है। कुछ हवा में बातें नहीं है। अगर आप ठीक कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट ना करना चाहिए, दैट इज ए डिफरेंट केस। आप 15-20 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, आप 15-20 दिन, 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आई रिमूवल हो जाए एलोपैथी के द्वारा तो भी ठीक है, जबड़ा रिमूवल कर लेता है तो भी ठीक है, दिमाग से अंदर कुछ क्रिकेट के बॉल की तरह आपका ब्लैक फंगस हो जाए तो भी ठीक है। अगर आप एलोपैथी की इतना लिबर्टी देते हैं तो वाई नॉट आप ऊर्जाओं को कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, इक्वल प्लेटफॉर्म देते हैं। अगर आपने इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं दिया इन विद्याओं को, इन ऊर्जाओं को, तो कैसे ठीक हो पाएंगे। एक तरफ तो आपको आंख निकालने का अनुमति है और एक तरफ आप छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट भी अपने साथ नहीं कर सकते। बहुत नाइंसाफी है मेरे मित्रों। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये तरीके मदद करते हैं, गारंटी शॉर्ट 100%। मेरे मित्रों, क्योंकि ये जो भी तरीके मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर प्रूवन बाय द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, ऊर्जा विज्ञान के ऊपर आधारित है, स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर ही आधारित है, और साथ में जो प्रूवन हीलिंग मेथडोलॉजीज हैं, एक्यूप्रेशर, रेकी, एक्यूपंचर, उसके ऊपर आधारित है, इसलिए ये काम करेंगे। प्रफुल्ल डाबी जी छोटा मोटा पीनट, परंतु जो वो बोल रहा है वो कुछ बेसिक्स के ऊपर बोल रहा है। काइंडली डू नॉट टेक लाइटली मेरे मित्रों, काइंडली हैव द फेथ, यूज mentioned method along with the allopathy. It will helpful. It is tough but possible. आसान नहीं है परंतु पॉसिबल है।
जीसस ने काफी लोगों को हील किया था। देयर आर लॉट मेनी एग्जाम्पल्स इन आवर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बुक्स। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी लोग जानते हैं कि उनके आराध्य ने, उनके गुरुओं ने बहुत लोगों को ठीक किया था। और जो ठीक करने का प्रिंसिपल क्या था, जो ठीक करने का प्रिंसिपल है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ऊर्जाओं के द्वारा ठीक होते हैं, ऊर्जा किसी की भी क्यों ना हो, और ऊर्जाओं के क्वांटम से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। एंड डू यू वांट ए कॉन्फिडेंस इन द एनर्जी हीलिंग? क्या आपको ये विश्वास चाहिए कि आप एनर्जी हीलिंग से भी बहुत कुछ कर सकते हैं? तो मेरे मित्रों, काइंडली रेफर द वीडियो नंबर 1, हीलिंग विद द ची एनर्जी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि एक बड़ा सा उन्होंने कट किया। एलोपैथी हो सकता है 2-3 दिन में, 10-15 दिन में ठीक कर पाए उस गहरे कट को, परंतु वो आदमी केवल 2 से 3 मिनट के अंदर अपने आप को ठीक कर पा रहा है, क्योंकि ऊर्जाओं का लेवल उसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो यदि आपको विश्वास नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, काइंडली रेफर द वीडियो नंबर 1, जिसका कि मैंने लिंक आपको नीचे एपिसोड में दे रखा है। आप जान पाएंगे कि ऊर्जाओं की ताकत क्या है। यह भी एक विज्ञान है। मेरे मित्रों, कृपया करके इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए कि ऊर्जाएं काम करती है। नॉर्मली जो पीपल होते हैं, डू नॉट यूज साइमल्टेनियसली 2 डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स। जैसे आप एलोपैथी और आयुर्वेदा को काम में मिक्स नहीं करते हैं, परंतु जो हमारी नेचुरल टेक्निक्स है, एनर्जी के ऊपर बेस करने वाली जो टेक्निक्स है, उनको साइमल्टेनियसली भी यूज लिया जा सकता है। यानी आप ऊर्जाओं के साथ में कोई भी चीज काम में लेते हो, सपोज ऊर्जाओं के साथ मैंने एक्यूप्रेशर काम में लिया और साथ में एलोपैथी भी चल रही है, तो 1 और 1 11 हो जाएगा। ऊर्जाएं हैं, एक्यूप्रेशर और साथ में एलोपैथी भी चल रही है। रामबाण दवा है, आंखें रिमूवल नहीं करनी पड़ेगी, जबड़ा नहीं निकालना पड़ जाएगा। और क्या चाहते हो यार? मेरे मित्रों, रिजल्ट विल बी एस्टोनाइजिंग, रिजल्ट अति विस्मयकारी होंगे यदि आपको भरोसा है, यदि आपके अंदर ऊर्जाएं हैं। तो आप 15-20 लाख रुपए एलोपैथी पे खर्च कर सकते हैं, परंतु हो सकता है कोशिश कीजिए कि रेकी हीलिंग वाला कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, कुछ पैसे उसे देने पड़ जाएं, परंतु वो अपनी ऊर्जाओं से आपको इस लेवल पे जरूर लेके आ पाएगा कि आपकी जबड़ा और आंख निकालने की जरूरत ना पड़े। मेरे मित्रों, I especially invoke the doctors and the medical field friends to check the results of the healthiness technique described in the channel Zero to Infinity। जो भी हम बात कर रहे हैं विज्ञान और लॉजिक के बेस के ऊपर बात कर रहे हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं, उनसे हम आकांक्षा रखते हैं कि वो अपने मरीजों के ऊपर इसकी परख करें, आधुनिकतम इक्विपमेंट्स के द्वारा जो भी हम बोल रहे हैं उसका देखें कि वो काम करती है कि नहीं करते हैं। विरोध करने के लिए विरोध ना करें, तभी आप अपने मरीजों के अंदर, और हो सकता है अगर ये चीजें काम करती है तो कितना बड़ा एक चमत्कारिक चीज होगा कि कुछ और मेथड्स भी जिसके की द्वारा आपका मरीज ठीक हो पा रहा है। हिपोक्रेटिक ऑथ को याद रखिएगा, उद्देश्य आपका भी वही है, ठीक करना। उद्देश्य इस एपिसोड का भी वही है, ठीक करना। तो कृपया विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिएगा मेरे डॉक्टर मित्र। सितारों के आगे जहां और भी है। रिजल्ट चेकिंग ओनली आफ्टर डूइंग द शक्ति का प्रयोग, नो एंडलेस डिस्कशन विदाउट सेल्फ डूइंग। अगर आपने किया नहीं है, कोई एंडलेस डिस्कशन का समय आपका भी महत्वपूर्ण है, मेरा भी समय महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, दीज आर द स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट टू मेक द ईडन गार्डन। स्वर्ग को धरती पर उतारने का एक विनम्र सा प्रयास है, धरती को एक स्वर्ग के समान बनाने का विनम्र प्रयास है, इसको एक बेहतर प्लेस, धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने का विनम्र प्रयास है, ताकि मानव शरीर ठीक हो पाए, ताकि हमारा मनुष्यता का स्टैंडर्ड, मनुष्यता का स्तर कुछ ऊंचा उठ पाए। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप सकारात्मकता, दिव्य, सफेद या ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में हैं, या आप नकारात्मकता, कालीमा, आसुरिक संपदा, आसुरिक ऊर्जा या ईश्वर विरोधी ऊर्जा के साथ में हैं। ये पूरी तरीके से आपका निर्णय है कि आप धरती पे राम राज्य लाना चाहते हैं या धरती पे जंगल राज लाना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से आपका व्यक्तिगत चुनाव है कि आप भगवान कल्कि
अल महदी, जीसस क्राइस्ट, सेकंड कमिंग, या जेविश मसाइल के साथ में है, या आप अल दज्जाल, राक्षस कली, एंटी क्राइस्ट या नकारात्मक शक्तियों की तरफ है। ये पूरी तरीके से आपकी अपनी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है। न तो आपको कोई समाज, देश, राजनेता, सरकार आपको फोर्स कर रही है। पूरी तरीके से व्यक्तिगत चुनाव। आप सकारात्मकता या पॉजिटिव की तरफ साथ में हैं, या आप नकारात्मकता या डेमोनिक ऊर्जाओं के साथ में हैं। मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सर्वे संतु निरामया सीरीज, द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल कंटिन्यूड। मेरे मित्रों, अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना साकार करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है और यही विश्वास मुझे आप में जगाना है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हारा, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी भी कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, टाइटैनिक इस बार अटलांटिक में डूबने नहीं जा रहा है। नो डाउट इस बार नूह के आर्क की तरह या मनु की नौका की तरह ये फिर से धरती को टच करने जा रहा है। प्रलय काल कितना भी क्यों ना हो, कुछ लोग जरूर बचने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे मित्रों, if there is any kind of questions, doubt, feedback, suggestions, critics are there that can be sent at the www.praful@gmail.com। आप मेरे मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से या डॉक्टर जानवी शर्मा हो मुंबई से, आप कोई भी क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, या आपका मित्र ये चैनल जीरो टू इन्फिनिटी आपके लिए, आपके प्रश्नों के जवाब के लिए हमेशा उपलब्ध था, है और रहेगा। मेरे मित्रों, thank you very much for the watching. Happy times and good day my dear friends. I प्रफुल्ल डालवी bow to you. मैं प्रफुल्ल डालवी आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। आज की मुलाकात है